घना और शांत जंगल था। पेड़ों के बीच एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर हरे शरीर वाला बलवान योद्धा जग्गू बैठा था। उसके सामने मुस्कुराती हुई दादी मावरी थी, जिनकी आंखों में उम्र की थकान साफ झलकती थी। जग्गू बेटा, दादी ने धीरे से कहा, तू ही एक काम कर सकता है। जंगल के बीचों बीच एक अमृत कुंड है। उसकी कुछ बूंदें मिल जाईं तो मैं फिर दिन भर चल फिर सकूंगी। शरीर जवान न सही, पर दर्द खत्म हो जाएगा। जग्गू गंभीरता से उनकी ओर देखता है। माता, अगर आप कहेंगी तो मैं पहाड़ भी उठा लाऊं। अमृत तो बस एक कुंड में है। दादी हल्की हंसी में बोली, पर रास्ता आसान नहीं है। वहां वन राक्षस पहरा देता है। उससे लड़ाई मत करना। जंगल श्रद्धा समझता है, शक्ति नहीं। जग्गू खड़ा हुआ तो उसकी भारी देह से पत्तियां हिल उठीं। मैं युद्ध नहीं, सेवा करने जा रहा हूं। राक्षस से भी विनती करूंगा, मां के लिए। जैसे ही वह जंगल में आगे बढ़ा, पेड़ अपने आप रास्ता खोलने लगे। धूप की किरणें उसकी राह पर सुनहरी पट्टी सी बिछाती गईं। दादी उसे जाते देख मुस्कुराईं। जानती थीं कि सच्चे मन से निकला योद्धा कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। जग्गू जंगल की गहराई में उतरता गया। हवा भारी होती जा रही थी और पेड़ों की जड़ें जैसे उसे परख रही थीं, पर उसका मन दादी मावरी के लिए समर्पित था। कुछ दूर उसे पानी की हल्की कलकल सुनाई दी। अमृत कुंड पास ही था। तभी उसके सामने एक विशाल छाया उभरी। वह था वन राक्षस, जंगल का प्रहरी। कद में जग्गू जैसा विशाल, आंखों में जंगली तेज। वह गरजा, अमृत चाहता है तो शक्ति दिखा। जग्गू शांत बोला, मैं लड़ने नहीं, सेवा करने आया हूं। अमृत किसी लालच के लिए नहीं, एक बूढ़ी माता की पीड़ा मिटाने के लिए चाहिए। वन राक्षस उसकी विनम्रता से पिघल गया। लोग अमृता के लिए आते हैं, तू किसी और के लिए आया है। ले जा अमृत, यही तेरी असली शक्ति है। जग्गू ने पात्र में चमकती बूंदें भरीं और लौट आया। दादी बेंच पर उसका इंतजार कर रही थीं। जग्गू ने घुटनों के बल बैठकर अमृत बढ़ाया। दादी ने एक बूंद ली और जंगल की हवा ठहर गई। उनके शरीर से झुर्रियां मिटने लगीं। बालों में फिर से काला रंग लौट आया और कंधे सीधे हो गए। कुछ ही क्षणों में दादी एक तेजस्वी युवा स्त्री बनकर खड़ी थीं। जग्गू ने सिर झुकाया। उसकी सेवा सचमुच सफल हो गई थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।